हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। साथियों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूं साथियों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी साथियों। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस कारण से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं लगभग 10-12 दिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब रही मेरी, तो मैं आराम भी कर रहा था और दवाइयाँ भी चल रही थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था साथियों। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से नए नए आइटमों की वीडियो बना करके देता रहूँगा साथियों। आज मैं आपको एक वीडियो और लेकर आया हूँ, तो इसके बारे में जानते हैं हम विस्तार से साथियों। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी बिकने वाला प्रोडक्ट है साथियों, और इस प्रोडक्ट में हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए साथियों। देखिए, मैं आपको वन बाय वन प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ साथियों, और इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल आपको बताऊँगा साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए साथियों। देखिए, तो ये साथियों, ये है एक कलावा कलावा बॉक्स बोलते हैं इसको, कलावा बोलते हैं। देखिए, ये खासकर पूजा पाठ के काम में आता है साथियों। जैसे हमें कहीं पूजा मूजा करवानी होती है, या जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है ना, उसमें इस एक कलावा इस्तेमाल किया जाता है साथियों। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इस टाइप का होता है। देखिए, ये कलावा बॉक्स होता है साथियों। ये है इस टाइप का। देखिए, जैसे कि इस पर लिखा हुआ भी है साथियों, आप पढ़ सकते हैं इसको। महाशिव पवित्र धागा। ठीक है, ये मोली, और मोली अलीगढ़, मतलब ये अलीगढ़ का ब्रांड है, अलीगढ़ से बन के आया है, इसलिए इस पर मोली अलीगढ़ लिखा हुआ है, यानी वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है उसके कारखाने का एड्रेस इस पर लिखा हुआ है साथियों, है ना। तो साथियों, ये जो कलावा है ना साथियों, देखिए, कुछ लोग इसको हाथ में भी बांधते हैं धागे के तौर पर। और इसके अलावा जैसे घर में कोई पूजा वगैरह होती है, या मंदिर में, अगर मंदिर में कथा वगैरह काफ़ी सारा जो भी है पूजा पाठ करवाते हैं लोग बाग मंदिर में, तो वहाँ पे इस कलावे का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, है ना। और ये कलावा जो है साथियों, प्रत्येक घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है साथियों। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस भी काफ़ी डिमांड वाला बिजनेस होता है साथियों, और इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है साथियों। और इससे हमें ना मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है ना साथियों। तो हम इसके मुनाफा की अगर बात करें साथियों, सबसे पहले हम इसके होलसेल प्राइस की बात करते हैं साथियों, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉक्स तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, लगभग 6-8 बॉक्स मेरे पास रखे हुए हैं। आप गिनती भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, बॉक्स तो मैंने लगभग 20-25 मंगाए थे जो बिक गए हैं साथियों। और बाकी जो बचा हुआ है तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ साथियों। देखिए आप, है ना। तो ये जो बॉक्स है ना साथियों, इसमें टोटल मिला के 24 कलावा होते हैं, यानी कि 2 दर्जन माल होता है इसमें। एक बॉक्स के अंदर 2 दर्जन माल होता है साथियों। और 2 दर्जन माल की कीमत होती है मात्र और मात्र 45 रुपये साथियों, है ना। अगर हम होलसेल प्राइस में ये 2 दर्जन माल खरीदते हैं तो 45 रुपये में हमें पड़ता है ना साथियों। 2 दर्जन माल 45 रुपये में पड़ता है, यानी कि ये मान के चलिए लगभग लगभग 1.5-2 रुपये के लगभग ये हमें पड़ता है ना साथियों। ये 45 रुपये में पूरा बॉक्स पड़ता है साथियों, है ना, होलसेल प्राइस में। और अगर हम इसकी बिक्री रेट की बात करें साथियों, तो ये इसमें इसमें ये बॉक्स में जो एक छोटा सा एक बंडल रहता है, 5 रुपये का बिकता है ये। तो पूरा बॉक्स रिटेल प्राइस में अगर कोई कस्टमर बेचता है या कोई व्यापारी बेचता है, तो पूरे बॉक्स में 120 रुपये बनते हैं साथियों, यानी कि 45 रुपये में ये ख़रीदा गया है। और होलसेल प्राइस में 45 रुपये में ख़रीदा गया है। अब रिटेल प्राइस जो होता है 5 रुपये होता है, तो टोटल इसमें 120 रुपये बनते हैं साथियों, है ना। तो अब इसमें रह जाता है कि होलसेल प्राइस में तो ख़रीदा गया है इसको, और जो रिटेलर होता है वो भी 5-5 रुपये पर पीस करके बेचता है साथियों। बट इसमें जो बीच की कड़ी होती है वो होती है सेल्समैन या थोक दुकानदार।
अब मान लीजिए हमने इसको 45 रुपये में ख़रीदा है और इसको हम इसको थोक रेट में ही छोटे-छोटे दुकानदार को पर पैकेट के हिसाब से अगर सेल करते हैं साथियों, तो लगभग इसको 80 से 90 रुपये में हम आसानी के साथ बेच सकते हैं साथियों इसको, है ना? यानी कि 45 रुपये में ख़रीदा गया है और 90 रुपये में आसानी के साथ बेच सकते हैं साथियों। इस प्रकार से हमें भी इसमें 40 से 45 रुपये का मार्जिन हम आसानी के साथ ले सकते हैं साथियों पर पैकेट पे। पर पैकेट पे 40 से 45 रुपये का मार्जिन हम आसानी के साथ ले सकते हैं। अब उधर जो रिटेल दुकानदार है वो एक-एक पीस करके इसको बेचता है साथियों, तो लगभग 30 से 35 रुपये का मुनाफ़ा इसमें 30 से 35 रुपये का मुनाफ़ा इसमें रिटेल दुकानदार को भी आसानी के साथ होता है साथियों, है ना? तो इस टाइप का ये बिज़नेस है साथियों। अगर आप इस प्रकार का बिज़नेस करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा होने वाला है साथियों। तो आप मेरी राय में इस बिज़नेस को करिए, काफ़ी डिमांडेबल बिज़नेस है साथियों। आप ज़्यादा मत करिए, 2000 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए साथियों। अब 2000 रुपये से अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए 2000 रुपये में अपना लगभग ये मान के चलिए 50 बॉक्स के लगभग आपके आ जाएँगे, है ना? क्योंकि 45 रुपये में आते हैं 100 बॉक्स, है ना? तो 2200 साढ़े 2200 रुपये में आपके 50 बॉक्स आ जाएँगे और 50 बॉक्स से अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं साथियों, तो ये मान के चलिए आप 1000-2000 रुपये पर डे आसानी के साथ कमा सकते हैं साथियों, है ना? तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कि आपको कहाँ से ख़रीदना है साथियों। देखिए, मैं जो माल ख़रीदता हूँ, मैं यहाँ से ग्वालियर से ख़रीदता हूँ और मैं पहले दिल्ली से भी ख़रीदता था साथियों, तो दिल्ली से 38-40 रुपये में मिलता था दिल्ली से। अब चूँकि मैं यहाँ ग्वालियर से ख़रीदता हूँ साथियों, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर ज़िला है, मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ साथियों। तो ये मेरे को 45 रुपये का पड़ता है साथियों, है ना? अब यहाँ से मैं 45 रुपये का ख़रीदता हूँ, तो आप चाहें तो ग्वालियर से भी ख़रीदने आ सकते हैं साथियों। ग्वालियर में मैं आपको मार्केट बता देता हूँ साथियों, क्योंकि मैं भी एक सेल्समैन हूँ, तो मैं भी इस प्रकार के प्रोडक्ट बेचता हूँ साथियों। तो मैं आपको दुकान का एड्रेस बता देता हूँ साथियों। ग्वालियर में चावड़ी बाज़ार पड़ता है साथियों, बाड़े के पास। बाड़े के पास ग्वालियर में चावड़ी बाज़ार पड़ता है, तो चावड़ी बाज़ार की गली नंबर 2 में आपका गोयल स्टोर वालों की दुकान है। गोयल स्टोर के नाम से दुकान है, तो आप वहाँ जा कर के इस टाइप के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं साथियों। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट होते हैं उनके पास, तो आप वहाँ से और भी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। बट कलावा का जो रेट है वो आपको 45 रुपये में वहाँ से मिल जाएगा साथियों, है ना? और इसके अलावा आप अगर ग्वालियर नहीं आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से भी खरीद सकते हैं। दिल्ली में आपका सदर बाज़ार पड़ता है, आप दिल्ली के सदर बाज़ार से भी माल खरीदने जा सकते हैं साथियों। इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे आप किसी भी गांव या देहात में कहीं पर भी रहते हैं, तो आपके जो ज़िला स्तर की मार्केट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में आपके ज़िले में जो मार्केट होती है, या थोक मार्केट जो ज़िला में या तहसील में थोक मार्केट जो होती है, आप वहाँ से इस प्रकार के आइटमों की जानकारी प्राप्त करके साथियों, आप वहाँ से भी इस प्रकार के आइटम खरीद सकते हैं और अपने घर से ही इस प्रकार के आइटमों की सेलिंग शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप इस प्रकार के आइटम थोक में भी बेच सकते हैं वहाँ से खरीद करके। बस आपको मैंने रेट बता दिया है। आप जहाँ पर भी आपके वहाँ मार्केट थोक मार्केट है, आप वहाँ के दुकानदारों से इस प्रकार के आइटम के बारे में बात करें साथियों, और उनको रेट बताएं कि ये आइटम इस प्रकार के इस तरह से इस रेटों में आता है साथियों। तो वो दुकानदार आपको इसी रेटों में देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। हो सकता है कि वे 2-4 रुपये महंगा दे दें या 2-4 रुपये सस्ता भी मिल सकता है साथियों। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना काम आसानी से शुरू कर सकते हैं साथियों, है ना? तो मेरी राय तो यही है साथियों कि आप अगर बेरोज़गार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं आप, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है ये। आप आसानी के साथ इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं साथियों। 2 ढाई हज़ार रुपये में आजकल आप जानते हैं 2 ढाई हज़ार रुपये में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते साथियों। तो आप ना 2 ढाई हज़ार रुपये में अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं साथियों, और अपना काम आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं और अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं साथियों। ठीक है? आज की वीडियो में साथियों इतना ही।